नमस्कार दोस्तों मैं प्रभु यादव स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल प्रभु यूपीपी में। दोस्तों पिछले कई दिनों से हमारा मैथ का क्लास नहीं आ रहा था, लेकिन आज हम फिर से जो है मैथ का क्लास प्रारंभ करते हैं। दोस्तों हमने जो है परसेंटेज में कई सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को देखे थे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पास फेल पर आधारित प्रश्न। दोस्तों ये जो हमारा टॉपिक है इससे हर एक एग्जाम में जो है प्रश्न पूछा जाता है और यूपी पुलिस कांस्टेबल के हिसाब से जो है ये टॉपिक अति महत्वपूर्ण हो जाता है। दोस्तों आज का जो हमारा इस टॉपिक के अंतर्गत पहला जो प्रश्न है उसको जरा ध्यान से देखिएगा। बहुत बेसिक लेवल से हम लोग प्रारंभ करेंगे, धीरे धीरे जो है कि हमारे जो लेवल है क्वेश्चंस का वो बढ़ता रहेगा। दोस्तों जो पहला प्रश्न आपको बोर्ड पे दिख पा रहा होगा, एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 35% अंक लाने होते हैं। एक अभ्यर्थी को 40 अंक मिले तथा वह 30 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, परीक्षा के अधिकतम अंक कितने हैं? दोस्तों ध्यान से देखिएगा, कह रहा है एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 35% अंक जो है लाने थे, यानी कि ये जो 35% अंक है, ठीक है, ये जो है पास होने के लिए है, ठीक है, पास होने के लिए चाहिए थे और वो लाता कितना है? कह रहा है कि 40 अंक मिले, प्राप्त अंक कितना हुआ? 40, यानी 40 अंक जो है वो ला रहा है और कह रहा है कि 30 अंकों से वो अनुत्तीर्ण हो जाता है, यानी कि 30 अंकों से वह क्या हो गया? फेल हो गया। तो जरा मुझे ये बताइए कि 40 अंक उसको लाने थे और कह रहा है कि 30 अंक से वो फेल हो गया, यानी कि इसी 40 अंक में अगर हम 30 अंक और जोड़ दे तो ये पास हो गया। कुल कितने अंक हो जाएंगे? 70 अंक। यानी कि अगर हम आपसे ये कहें कि 70 अंक पास होने के लिए चाहिए थे, लेकिन परसेंटेज में कितना है? परसेंटेज में है 35%, यानी कि इसी 35% का जो मान है वो कितना है? 70 अंकों के बराबर होगा। यानी कि 1% का मान किसके बराबर होगा? 2 अंकों के बराबर होगा। होगा कि नहीं होगा? यहां पे 35% का मान जो है 70 अंकों के बराबर है, तो अगर हम 1% का मान अगर हम निकालेंगे तो 2 अंकों के बराबर होगा। अच्छा, पूछ क्या रहा है क्वेश्चन में कि परीक्षा के लिए अधिकतम अंक, यानी कि आपसे पूछ रहा है पूर्णांक, जो पूरा नंबर था वो कितना था? अच्छा ये बताइए, पूर्णांक में से ही तो 35% जो है कि पास होने के लिए चाहिए, यानी कि पूर्णांक हमारा कितना रहा होगा? 100%। तो भैया 1% का मान जब 2 अंक है तो 100% का मान कितना हो जाएगा? 2 गुणे 100, यानी कि 200 अंक। देखिए मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं, इसलिए इतना जो है कि लंबा गया, ये इतना लंबा जाता नहीं। अगर मुझे लगाना होता तो मैं शायद ये मार्कर वगैरह भी मुझे यूज नहीं करना पड़ता, क्योंकि आपको कंसेप्ट समझाना है, ठीक है। तो यही 200 अंक जो है हमारा आंसर हो जाएगा। दोस्तों इसी टाइप से हम एक और प्रश्न देखते हैं। किसी परीक्षा के लिए उत्तीर्णांक 40% है, एक विद्यार्थी ने 185 अंक प्राप्त किए तथा वह 15 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, परीक्षा के अधिकतम अंक कितने हैं? वही क्वेश्चन है, केवल इसमें जो है जो आपका जो वैल्यू है उसको चेंज किया है। देखिए उत्तीर्णांक यानी कि 40% जो है ये दे रखा है उत्तीर्णांक, ठीक है, पास होने के लिए चाहिए, ठीक है। वो नंबर कितना प्राप्त करता है? प्राप्त अंक 185 नंबर वह प्राप्त करता है और कितने अंकों से फेल हो रहा है? ध्यान दीजिएगा, कह रहा 15 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, यानी कि अगर हम इसको 15 अंक दे दे तो यह पास हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? तो 185 और 15, 200 जो अंक है ये पास होने के लिए है, ठीक है, ये पास होने के लिए चाहिए। अब जरा मुझे ये बताइए, प्रतिशत में 40% चाहिए पास होने के लिए और अंकों में 200 अंक चाहिए, तो क्या यह 40% बराबर नहीं होगा? 40% की वैल्यू ही तो 200 अंक है। तो अगर मैं आपसे कहूं इसमें भी आपको पूर्णांक निकालना है, इसमें भी आपसे पूछ क्या रहा है? पूर्णांक ही पूछ रहा है। देखिए प्रश्न देखिए लास्ट में कि परीक्षा के अधिकतम अंक कितने हैं? अधिकतम मतलब पूर्णांक जो मैक्सिमम है। यहां से आपको 1% का वैल्यू निकाल लेना। जब 1% का वैल्यू निकालेंगे तो आपका कितना हो जाएगा? 5 अंक। कितना हो जाएगा? 5 अंक। तो अगर 100% का आप वैल्यू निकालते हैं तो 5 गुणे
100 यानी कि 500 अंक जो है ये अधिकतम अंक है परीक्षा में। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों इसी तरीके से जो हमारा अगला प्रश्न है बोर्ड पे आपको दिख पा रहा होगा, किसी परीक्षा में ए तथा बी क्रमशः अधिकतम अंकों का 60% तथा 30% अंक प्राप्त करते हैं, इनके प्राप्तांकों का योग 783 है, परीक्षा में पूर्णांक कितने थे? देखिए दो जो है कि परीक्षार्थी हैं ए और बी, ये दो जो है परीक्षार्थी हैं। कह रहा है कि अधिकतम अंकों का 60% तथा 30%, यानी कि ए जो है ना वो 100% में से प्राप्त कितना करता है? 60%। ठीक, इसी तरीके से बी जो है 100% में से प्राप्त करता है कितना? 30%। ठीक, तो अगर मैं आपसे ये कहूं कि ये दोनों का मिला करके कुल प्रतिशत हुआ कितना, तो आप कहेंगे कि 200%। और 200% में से इन्होंने दोनों मिल करके पाए कितना, तो आप कहेंगे 90%। अरे भाई 60 और 30, 90%, यानी कि दोनों मिलकर के 200 में से 90% अंक प्राप्त करते हैं। और अंकों में कितना प्राप्त करते हैं? लिखा है इनके प्राप्तांकों का योग, इनके प्राप्तांकों का योग दे रखा है, इसी 90% का वैल्यू दे रखा है कितना? 783 अंक। तो 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा? अगर हम 783 बटा 90 करें तो आपको यहां से 1% का वैल्यू हो जाएगा, निकल जाएगा। तो यहां से हम 9 से भाग देते हैं, 9 8 72, 9 7 63 बटा 10, या आप कह सकते हैं 8.7। जब आप नीचे से 10 हटाएंगे तो यहां पे 1 पॉइंट लग जाएगा एक अंक के बाद, यानी कि 1% का जो वैल्यू है वो 8.7 अंकों के बराबर है। पूछ क्या रहा है कि परीक्षा में पूर्णांक कितने थे? देखिए पूर्णांक हमारा यही 100% है। ठीक है, और पूर्णांक हमारा 200% नहीं होगा, ये तो दोनों का पूर्णांक हो जाएगा। अगर पूछता कि दोनों का पूर्णांक मिला करके कितना होता, तब हम इस 8.7 का गुणा 200 से करते, लेकिन पूछ रहा है परीक्षा का पूर्णांक। तो परीक्षा तो भैया यही ना है, परीक्षा का पूर्णांक बराबर हो जाएगा आपका 8.7 गुणे 100। ठीक है, 1% का वैल्यू 8.7 अंक। तो अगर मैं 100% का वैल्यू अगर निकालूं तो कितना हो जाएगा? 8.7 गुणे 100, तो यानी कि 1 0 तो यहां से आपका पॉइंट हटा देगा, और 87 का गुणा जब 10 में करेंगे तो आ जाएगा 870 अंक। यानी कि कुल पूर्णांक कितना था? परीक्षा का जो पूर्णांक था वो 870 अंक था। ठीक है, यही आपका आंसर होगा। दोस्तों जो अगला प्रश्न आपको बोर्ड पे दिख पा रहा होगा, किसी परीक्षा में 5% अभ्यर्थी अयोग्य घोषित हुए तथा योग्य अभ्यर्थियों में से 85% परीक्षार्थी सामान्य वर्ग के थे। यदि 4275 योग्य अभ्यर्थी अन्य वर्गों से हो तो कुल कितने अभ्यर्थियों ने आवेदन किया? ध्यान दीजिएगा, किसी परीक्षा में 5% अभ्यर्थी अयोग्य घोषित हो गए, यानी कि कुल कितने विद्यार्थी रहे होंगे? हमने मान लिया 100 यूनिट। कितना? 100 यूनिट। ठीक है, या 100% मान लेते, चलो भाई 100% हमने मान लिया। ठीक है, 100% हमने मान लिया कि ये जो है कुल अभ्यर्थी थे। ठीक है, कुल अभ्यर्थी कितने थे आपके? 100%। इस 100 में से बोल रहा है कि जो 5% थे वो अयोग्य हो गए, अयोग्य और योग्य। तो कह रहा है कि 5% अभ्यर्थी अयोग्य घोषित हो गए। ये 5% जो है अयोग्य जब घोषित हो गए तो योग्य कितने होंगे? 95 होंगे कि नहीं होंगे? जब 5% अयोग्य हो जाएंगे तो भाई यह 95 ही तो हमारे योग्य होंगे। आगे देखिए, जैसे क्वेश्चन कहे आप बस करते जाइए, अपना दिमाग ना लगाएं, अपना दिमाग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लगाइए। ठीक है, जैसा क्वेश्चन कहे आप करते जाइए, आंसर आपका आना ही आना है। फिर कह रहा है कि योग्य अभ्यर्थियों में से 85% सामान्य वर्ग के थे, यानी कि जो योग्य अभ्यर्थी है ना, इनमें से 85% सामान्य वर्ग के थे। तो हमको यहां से अब निकालना है सामान्य और अन्य वर्ग। ठीक है, इस 95% का जो 85% है वो सामान्य वर्ग के हैं, और बाकी का जो 15% बचेगा
जो बाकी का जो 15% बचेगा वो अन्य वर्ग। तो हम पहले सामान्य वर्ग निकाल लेते हैं या फिर अन्य वर्ग निकाल लीजिए। 15% होगा जब 95% का 85% सामान्य वर्ग है तो 15% क्या होगा, अन्य वर्ग का होगा। तो हम 95 का निकाल लेते हैं 15%, यानी कि 5 15 और 5 दूना के 20, ये लिख सकते हैं ना 15%। 15% को आप जब 15/100 करेंगे तो 5 से काटेंगे, 5 15 और नीचे 5 दूना, ये 3/20 लिख सकते हैं 15% को शॉर्टकट में। ठीक है, अब देखिए जरा, 5 चौका 20, 5 एकम 5, 5 नवा 45, 19 के 19, 19 दूनी 38, 19 तिया 57, 57/4। अब इसको जब आप काटेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, 4 से जब इसको काटेंगे, 4 एकम 4, हाथ में आया 1 और 4 चौका 16, ये होगा आपका 14.25, यानी कि 14.25 जो है ये आपका अन्य वर्ग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अन्य वर्ग हो जाएगा 14.25। और नंबर में कितना दे रहा है, नंबर में दे रहा है कि यदि 4275 योग्य अभ्यर्थी अन्य वर्गों से हो, यानी कि इसी 14.25 का मान जो है नंबर में दे रखा है संख्या में 4275, कितना 4275 दे रखा है। ठीक है, तो यहां से हमको निकालना है 1 पॉइंट का मान। दोस्तों यहां से हम 1% का वैल्यू निकालते हैं, ये आपका परसेंट में वैल्यू है। ठीक है, 1% का वैल्यू निकालने के लिए 4275 बटा आपको करना पड़ेगा 1425। ठीक है, अब क्या करते हैं, ये पॉइंट को हटाने के लिए आप जानते हैं कि ऊपर नीचे 100 से गुणा कर देंगे। जब आप 100 से गुणा करेंगे तो यहां पे आपका हो जाएगा 75 गुणे 100 रहेगा, यहां पे आपका हो जाएगा 1425। ठीक है, ये पॉइंट आपका यहां पे हट जाएगा। अब हम इसको जो है 25 से काट लेते हैं, 25 से कम 25, कितना बचा यहां पे आपका बचेगा 5 और 2, यानी कि 17, 177, यानी कि 25 से हम 7 बार में ले जाएं तो 175 हो जाएगा। फिर 25 एकम 25, 171 बार में गया, और 25 से इसको जब आप काटेंगे तो 25 छक्का 150 हो जाएगा। 25 पचे 125, 25 पचे 125, और बचा कितना आपका 12 और 5 17, यानी कि 25 सते 57 हो जाएगा। ठीक है, और जब आप 57 से इसको काटेंगे तो 3 बार में जाएगा, और 3 का गुणा जब 100 में कर देंगे तो आपका 1% का वैल्यू आ जाएगा 300। अच्छा, पूछ क्या रहा है क्वेश्चन में कि कुल कितने अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था, तो यही तो हमारे कुल अभ्यर्थियों की संख्या है। कुल अभ्यर्थी मैंने 100% माना था, जब 1% का वैल्यू 300 है तो 100% का वैल्यू क्या हो जाएगा, 300 गुणे 100, 300 गुणे 100 होगा, यानी कि आपका सीधे सीधे 30,000 क्या आ जाएगा आंसर, यही आपका आंसर होगा। 30,000 जो है कि आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों जो बोर्ड पे आपको प्रश्न दिख रहा होगा, एक परीक्षार्थी 30 अंक प्राप्त करके 5 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, एक अन्य विद्यार्थी 40% अंक प्राप्त करके आवश्यक न्यूनतम अंकों से 10 अंक अधिक प्राप्त करता है। उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक कितने हैं? ध्यान से देखिएगा, 2 विद्यार्थी हैं। ठीक है, पहला जो विद्यार्थी है हमारा वो 30% अंक प्राप्त करता है, 30% अंक प्राप्त करता है और 5 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जा रहा है, 5 अंकों से अनुत्तीर्ण मतलब फेल हो जा रहा है। और जो हमारा दूसरा वाला विद्यार्थी है वो 40% अंक जो है प्राप्त करता है, 40% अंक प्राप्त करता है, और जितना अंक इसको पास होने के लिए चाहिए थे उससे यह 10 अंक अधिक लाता है, यानी कि यहां पे मैं लिख दूं कि 10 अंक अधिक। ठीक है, पास होने के लिए जितना अंक चाहिए उससे यह जो है 10 अंक अधिक लाता है। ध्यान दीजिएगा। अब अगले लाइन में क्या कह रहा है, उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक कितने हैं? तो अगर मैं आपसे यह कहूं कि ये जो 30% है, ठीक, ये जो 30% है, अगर मैं इसको 5 अंक और दे दूं तो यह क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। और ये जो पास वाला जो अंक है ये बराबर होगा 40% माइनस 10 अंक के। माइनस क्यों? क्योंकि हमको दोनों पक्ष बराबर करना है।
पहला वाला विद्यार्थी 30% अंक ला रहा है, 5 अंक से फेल हो जा रहा है, यानी कि हम उसको 5 नंबर और दे दें तो भैया ये पासिंग मार्क्स हो गए। ठीक है, अब दूसरा वाला 40% अंक ला रहा है और 10% ज्यादा है, जितना पास होने के लिए चाहिए उससे 10 अंक ज्यादा है, तो हम 10 इसको क्यों दें? हमने माइनस कर दिया 10 कि जितना पासिंग के लिए चाहिए तुम अपने पास उतना ही रखो, क्योंकि हमको दोनों बराबर करना है आपस में, ताकि भिड़ना नहीं कि नहीं भैया तुम पास हो गए हम फेल हो गए। अब क्या करना है, ये -10 दिख रहा है, इसको हम प्लस लाते हैं, प्लस की ओर लाते हैं, तो ये जब इधर आएगा तो हो जाएगा 15 अंक, और ये जब बराबर के उधर जाएगा तो 40 में से जब 30 घटेगा तो कितना हो जाएगा, 10%। या आप कह सकते हो कि 1% का वैल्यू कितना आ गया, 1% का वैल्यू आ जाएगा 3/2। कितना होगा, 1% का वैल्यू 3/2 अंक होगा, यानी कि 1.5 नंबर। अंततः पूछ क्या रहा है कि आवश्यक न्यूनतम अंक पास होने के लिए। ठीक है, तो चाहे आप इसमें रख दो चाहे आप इसमें रख दो, बात वही है। ठीक है, चाहे आप इस वाले पोर्शन में रख दो चाहे इस वाले पोर्शन में रख दो, आपका पास होने वाला जो न्यूनतम अंक है वो निकलकर सामने आ जाएगा। अब भैया हम इसी में रख देते हैं, चलो 30% अंक, 30% अंक चाहिए, तो सबसे पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा, पूर्णांक निकालना पड़ेगा। 1% का वैल्यू 3/2, तो भैया 100% का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3/2 गुणे 100, यानी से 2 से जब हम इसको काटेंगे तो 50, यानी 3 का गुणा जब 50 में होगा तो 150 नंबर, यह क्या होगा, पूर्णांक। ये क्या हो जाएगा, 150 नंबर पूर्णांक हो गया। अब इसी 150 नंबर का 30% निकालना है, 150 नंबर का 30% यानी कि आपका हो जाएगा 3/10, और फिर +5 आपको जोड़ देना है। ठीक है, इस 0 से ये 0 गया, 15 तियां 45 और 5 जब आप जोड़ देंगे तो 50 अंक आपका पास होने के लिए आ जाएगा। ठीक है, अगर आप चाहे तो यहां से भी निकाल सकते हैं। अब 150 का अगर आप 40% निकाल रहे हो तो 150 का 40% का मतलब क्या हो जाएगा, 2/5 और -10 करना होगा। 5 से ये जाएगा 30 बार में, 30 दूना 60, 60 - 10 यानी कि 50 अंक। देखिए दोनों से आ गया कि नहीं, आप चाहे इसमें रखिए चाहे इसमें रखिए, आएगा आंसर। ठीक है, इसका एक मैं शॉर्ट ट्रिक्स भी बता देता हूं। ठीक है, जब भी इस तरीके का प्रश्न आपको दे, कभी भी इस तरीके से प्रश्न दे कि 2 अभ्यर्थी हों, एक को इतना प्रतिशत मिला और वो इतने नंबर से फेल हो गया, एक को इतना प्रतिशत मिला और जितना अंक चाहिए उससे उसका इतना ज्यादा है, तो आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल है कि प्रतिशत का अंतर, जैसे पहला वाला प्रतिशत 30 है और दूसरा वाला 40 है। ठीक है, इन दोनों का ले लेना है अंतर, जब अंतर लेंगे तो 10% हो गया, हुआ कि नहीं हुआ। अब कर लेना है बराबर, उसके बाद अंक कितने कितने दिए हैं, 5 अंकों से, एक जो है पहला वाला 5 अंकों से अनुत्तीर्ण हो रहा है और दूसरा वाला 10 अंक अधिक ला रहा है, तो जो अंक दिया है ना 5 और 10, इनको आपको जोड़ लेना है, यानी कि 15 अंक। सीधे इस तरीके से करना है, तो 1% का वैल्यू निकल जाएगा आपका, कितना हो जाएगा, 3/2 अंक। अगर मैं आपसे पूछूं कि 100% का वैल्यू, तो 100% का निकालने के लिए 3/2 गुणे 100 कर देंगे, 2 से इसको काट देंगे 50 बार में, यानी कि 150 अंक हो जाएगा आपका क्या, पूर्णांक। ये क्या है, ये आपका पूर्णांक निकल गया। अब पासिंग मार्क्स पूछेगा कि भैया पास होने के लिए कितना चाहिए, तो 150 का आपको 30% निकालना है। यहां पे मैं लिख देता हूं, यहां पे लिख देता हूं, पास होने के लिए आवश्यक अंक। अब 150 का आपको निकालना है 30%, यानी 30/100। उसके बाद आपको जोड़ना कितना है, जोड़ना है आपको 5, क्योंकि 5 अंकों से वो फेल हो रहा है। ठीक है, पहले वाले में मैं रख रहा हूं। अब जब आप इसको काटेंगे तो 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, यानी कि आपका 15 तियां 45 और 5 50 अंक जो है ये उत्तीर्ण होने के लिए चाहिए, और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये रहा हमारा पास फेल पर आधारित आज का क्लास फर्स्ट। ठीक है, अगली क्लास में हम इसी से संबंधित और कुछ अन्य प्रश्नों को देखेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफी। उम्मीद करता हूं ये क्लास आपको पसंद आएगा। दोस्तों कैसा लगा हमारा ये क्लास, आप कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। अगर क्लास पसंद आया तो प्लीज क्लास को शेयर करें और
इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो दोस्तों फिर मिलेंगे किसी अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।